जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर बिंद हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात पर। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भवभूति। अगला क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, छिद स्वामी या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल इनमें से किसकी रचना है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर। बात करें मृगनयनी उपन्यास की, तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। और सेवा सदन 1918 में प्रकाशित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। माता का नाम तुलसी देवी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई है। कौन है चंदवरदाई? बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, होरी किस उपन्यास का नायक है? ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। होरी इनमें से किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है मुंशी प्रेमचंद? बात करें कचनार उपन्यास की, तो कचनार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है मधु कांकरिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 21 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 23 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। ऑप्शन है
बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत इनमें से किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। ऑप्शन है बेला, अपरा, नए पत्ते या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नए पत्ते। निराला की वह रचना इनमें से कौन सी है जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? तो वह है नए पत्ते। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी की, तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोपती हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लव, स्वर्णधूलि, रजत शिखर या फिर गीत हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो पल्लव को। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत काव्यधारा। कबीरदास इनमें से किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका
इनमें से कौन-सी नहीं है? तो वह है आनंद कादामनी। और आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति इनमें से किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश के वासी? पंक्ति है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना इनमें से किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो महादेवी वर्मा का।
अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय इनमें से किसको दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन है 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या फिर 1999। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। आग और राग का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवनी। मिला तेज से तेज इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। और मिला तेज से तेज जीवनी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान है। कौन है? सुधा चौहान। अगला क्वेश्चन, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर आधारित रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। और शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक रामकमल राय हैं। कौन है? रामकमल राय। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 भाग। मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। तो आज के क्लास में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।